कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से उतरती है, कभी जाके डोर टू डोर देखे कि एक गांव में पूरा ना रोड है, कच्चा मकान है। कल्पना सोरेन को बोले 2 रात गुजार दे। हम जितना जगह घूमे लगभग गांव में कहीं ना विद्यालय मिला, ना आंगनबाड़ी मिला। एकदम दूर में एक विद्यालय मिला तो बच्चे 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। लेकिन ये नेता उनको शिक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको शिक्षित करे तो फिर सवाल कर देगा ना, इसलिए ये लोग गुलाम बना बैठे। यहाँ ये लोग क्या करते हैं, बाप के साथ 1 साल घूम लेंगे, उसके बाद उपचुनाव होगा चाहे चुनाव होगा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएंगे, पोस्टर के नीचे लगाया जाएगा समाज सेवी। हम लोग डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैसा वाले नेता नहीं है कि हेलीकॉप्टर से मंच पे उतरेंगे, गांव गांव में बस भेज दे। हम अगर जो बाबूलाल सोरेन है बीजेपी के प्रत्याशी है, अगर उनको सेवा ही करना था तो आपके बाप तो अरबपति थे, तो आप सेवा कर लेते। कब तक? अगर उनके परिवार से विधायक नहीं बनेगा तो उनके घर खाना नहीं बनेगा क्या? उनके घर रोजगार नहीं रहेगा क्या? जिनके घर 50 लाख का 4 व्हीलर होगा तो आपको क्या लगता है उसके घर अरबों रुपया नहीं होगा? मैया समान योजना दे दिए तो जाके देखिए, उसका 6 क्लास का बच्चा एप्पल का स्पेलिंग नहीं जान रहा है, 6 क्लास का बच्चा 6 का टेबल नहीं जान रहा है। क्या लगता है पूजा जी, आपके क्षेत्र में और इन कोलान वाला क्षेत्र में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आप लोग ज़्यादा प्रभावी दिखाएंगे? देखिए, क्षेत्र का नहीं पूरे राज्य का मुद्दा सेम है, पर इधर का जो स्थिति है काफ़ी हम लोग के एरिया से खराब है। रोड तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसके बाद विद्यालय भी कहीं नहीं है। आज हम जोड़ीसा पंचायत गए, हम जितना जगह घूमे लगभग गांव में कहीं ना विद्यालय मिला, ना आंगनबाड़ी मिला। एकदम दूर में एक विद्यालय मिला तो बच्चे 5 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे। तो लोग चुनाव के समय बस भेजते हैं, लेकिन उनकी बच्चों को, वहाँ के छात्रों को बस दे ताकि वो स्कूल जा सके। लेकिन ये नेता उनको शिक्षित नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको शिक्षित करे तो फिर सवाल कर देगा ना, इसलिए ये लोग गुलाम बना बैठे। यहाँ रोजगार की इतनी सारी फैक्ट्रियाँ जमशेदपुर में, पर उन लोग के घर रोजगार नहीं है। अगर वो लोग सुबह कमाने नहीं निकले तो शाम में उन लोग के घर का चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये स्थिति यहाँ का है, और लोग भी बदलाव करने के लिए तैयार है। और इस बार हम लोग एक बहुत अच्छा रिजल्ट घाटशिला से लेकर जाएंगे। तो क्या लगता है आप लोग का जो प्रभाव यहाँ पर, काफ़ी दिनों से आप लोग कैंपिंग कर रहे हैं, आपका सुप्रीमो भी यहाँ पिछले 3 दिनों से मतलब मोर्चा संभाले हुए हैं, आप लोग भी मोर्चा संभाले हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो चाहे महिला समूह के क्षेत्र में हो, क्या लगता है उन समूहों को वोट के माध्यम से कन्वर्ट कर पाइएगा? बिल्कुल, जो इतने सारे हमारे संगठन के लोग यहाँ पे हैं, सब अपनी अपनी विचारधारा हम लोग डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैसा वाले नेता नहीं है कि हेलीकॉप्टर से मंच पे उतरेंगे, गांव गांव में बस भेज दे। हमारी पार्टी गरीब पार्टी है, तो हम लोग डोर टू डोर हर कोई, जितने भी हमारे संगठन के सिपाही आए कर रहे और विचारधारा अपनी पार्टी के पहुँचा रहे, और एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए तैयार है इस विधानसभा। आपने कौन पंचायत ऐसा दौरा किया जो आपको सबसे पिछड़ा लगा? देखिए, हम तो कल से कर रहे हैं। कल हम नहीं, शिक्षा के तौर पर आप बोले कि काफी कल हम लोग ढालबुमगढ़ गए थे, वहाँ भी वही स्थिति है। आज घाटशिला प्रखंड के जोड़ीसा गांव में है, वहाँ भी वही स्थिति है। ना सड़क है, ना हॉस्पिटल है, ना अस्पताल है, रोजगार है। तो इससे ज़्यादा लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। झारखंड का बाकी सरकार बना के तो स्थिति वो पूरे राज्य का खराब कर चुके हैं, लेकिन जो एक गाँव का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। रोजगार, विद्यालय, स्वास्थ्य, सड़क, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ की जनता को तो बहुत मतलब सब क्या कहा जाए, 20 साल पीछे कहा जाए तो भी कम। जनता से नम्र निवेदन यही है कि परिवारवाद की जो जड़ है इसको खत्म करें, क्योंकि अगर जो बाबूलाल सोरेन है बीजेपी के प्रत्याशी है, अगर उनको सेवा ही करना था तो आपके बाप तो अरबपति थे, तो आप सेवा कर लेते। क्यों नहीं सेवा किया? विधायक बन के ही सेवा कर सकते हैं क्या? एक नाम भी होता कि देखो चंपाई सोरेन जी का बेटा है, वो बिना कुछ किए ये लोग क्या करते, बाप के साथ 1 साल घूम लेंगे, उसके बाद उपचुनाव होगा चाहे चुनाव होगा, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाएंगे, पोस्टर के नीचे लगाया जाएगा समाज सेवी। अरे कौन सा समाज सेवी? आपका बाप अगर विधायक या मंत्री या सांसद नहीं रहे तो आप नहीं कीजिए। इनसे माइक लेकर कभी पूछा जाए कि आपके पिताजी दोनों के विधायक एक तो नहीं रहते तो क्या आप कभी विधायक का सपना देख पाते? नहीं देख पाते, क्योंकि पैसा चाहिए। और अगर आपके पिताजी नहीं होते, आप भी एक गरीब परिवार से होते, क्या करते? क्या कभी जनता की सेवा करने के बारे में सोचते? नहीं सोचते। तो इस परिवारवाद की जड़ को हटाएं, एक शिक्षित गरीब घर का बेटा हटाएं। ठीक है, रामदास सोरेन इस दुनिया में नहीं है, बहुत दुख की बात है, लेकिन जेएमएम में तो इतने सारे लोग थे, किसी और को टिकट क्यों नहीं दिया गया उपचुनाव में? परिवारवाद कब तक? अगर उनके परिवार से विधायक नहीं बनेगा तो उनके घर खाना नहीं बनेगा क्या? उनके घर रोजगार नहीं रहेगा क्या? बहुत सारे जिनके घर 50 लाख का 4 व्हीलर होगा तो आपको क्या लगता है उसके घर अरबों रुपया नहीं होगा? वो भी एक 4 व्हीलर नहीं, कई 4 व्हीलर 50 लाख का होगा तो अरबों रुपया नहीं होगा। उन लोग के पास कितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं,
वो लोग ठेका टेंडर लेता होगा तो दे देता किसी गरीब को जेएमएम से टिकट। लेकिन नहीं, ये नहीं चलेगा। ना अब राज्य में परिवारवाद चलेगा कि राजा की पत्नी ही रानी बनेगी, वो नहीं चलेगा। तो आप कहना चाहते हैं कि विधायक बनते हैं पैसा कमाने के लिए? तो ये लोग तो वही कर रहे हैं ना। आप दिखा दीजिए, अगर जेएमएम और बीजेपी ही ना बारी बारी बन रहा है घाटशिला में विधायक, तो कहाँ है विकास? कल्पना सोरेन का कहना है कि हमने झारखंड के महिलाओं को एक बड़ी सम्मान देने का काम किया, मैया योजना। अरे आप मैया सम्मान योजना दे दिए तो जाके देखिए, उसका 6 क्लास का बच्चा एप्पल का स्पेलिंग नहीं जान रहा है, 6 क्लास का बच्चा 6 का टेबल नहीं जान रहा है। कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से उतरती है, कभी जाके डोर टू डोर देखे कि एक गांव में पूरा ना रोड है, कच्चा मकान है। कल्पना सोरेन को बोलिए 2 रात गुजार दे, कल्पना सोरेन को बोलिए बस 2 रात गुजार दे उस घर में, तब पता चलेगा। ये लोग जितना विधायक बनाता है, करोड़ों का अरबों का आवास दे देता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। जितना विधायक बनेगा वो मिट्टी का घर में रहेगा, तब उसको चलेगा गरीब का दर्द पता। ये तो जनता से कनेक्टिव होने के लिए वो मतलब समय की कमी होने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज मैया किया सम्मान योजना कुछ नहीं है, वो एक मछली जिस तरह फेंका जाता है, हमको उससे दिक्कत नहीं। हेलीकॉप्टर का यूज़ किया जाता है, हमको हेलीकॉप्टर से दिक्कत नहीं है। आपके पास समय नहीं है, बड़ा बड़ा नेता आप यूज़ कीजिए, हमको उससे दिक्कत नहीं है। कल्पना सोरेन कितना समाज की सेवा की, कितना वो फील्ड में रही। ये जो बाबूलाल सोरेन है, जो अभी बीजेपी से प्रत्याशी बने हुए घाटशिला के, वो कितना जनता के बीच रहे। सोमेश सोरेन कितना रहे। लोग नेता का बेटा, नेता की वाइफ, हेमंत सोरेन की वाइफ, उससे नहीं चलेगा। ये मेरा कहना ये है, परिवारवाद नहीं चलेगा। देखिए, आप लोग के पास अभी फिलहाल और 4 दिन का समय है। जो भी कसर कमी है वो पूरी करने के बाद आप लोग जब अपने आप को मतलब कनेक्टिंग कीजिएगा या फिर अपना रिसर्च कीजिएगा, तो क्या लगता है अपना सीट ये घाटशिला निकल पाएगा जेल? भैया मेरे रिसर्च करने से वोट काउंटिंग नहीं ना होगा, वो तो जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन पता चलेगा। आप जनता के साथ डोर टू डोर जा रहे हैं, जो तो जा रहे हैं तो वो हमको रिस्पांस मिल रहा है, हमको पता है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर हम बैठ के एक अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ रिजल्ट मेरे ही पक्ष में। आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है तो आपको अनुभव, तो लड़ा है तो हम खुद भी डिसाइड थोड़ी कर पाए थे कि हम सेकंड आएंगे, 60,000 वोट आएंगे। मेरे मन में तो ये भी था कि हम थर्ड आएंगे। हो सके मेरा 10,000 वोट आए, 20,000 आए, 30,000 आए, तो मन का नहीं चलता है। अच्छा। ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका 5 साल के बाद का फ्यूचर क्या है, नहीं। या आज आप अभी घाटशिला में यहाँ से जाके आपका फ्यूचर क्या है, आप डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग भी हम लोग मेहनत कर सकते हैं, तो हम लोग मेहनत करने आए हैं, पर वो डिसीजन हम नहीं दे सकते। हमारा जितना मेहनत है, हाँ, लेकिन एक अच्छे मतदान हम लोग के पक्ष में आएगा, हो सके हम लोग जीत जाए। एक मेहनत में रंग लाती। हाँ, तो वही तो बोले, हो सके हम लोग जीत जाए, लेकिन ये नहीं कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंस कि हम जीतेंगे ही, जेएमएम 3rd नंबर में होगा, बीजेपी 2nd नंबर, ये भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते। हम जीतेंगे और जीतने के लिए आए हैं और बदलाव करने के लिए हमारा पार्टी आए। हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, पूरे संगठन के लोग।